हेलो एवरीवन। आज हम लोग क्लास 12 हिस्ट्री का चैप्टर 6 भक्ति सूफी परंपराएं से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करने वाले हैं जो एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए चैप्टर हम लोग स्टार्ट करते हैं। भक्ति सूफी परंपराएं से पहला क्वेश्चन स्क्रीन के ऊपर ये रहा। पहला क्वेश्चन है, शेख मोहिउद्दीन चिश्ती की दरगाह स्थित है दिल्ली में, आगरा में, फतेहपुर सीकरी में या अजमेर में। देखिए, शेख मोहिउद्दीन चिश्ती संप्रदाय भारत के चिश्ती संप्रदाय के जनक माने जाते हैं। इनका जन्म कुछ विद्वान 1116 मानते हैं और कुछ विद्वान 1131 मानते हैं। शेख मोहिउद्दीन चिश्ती की जब मृत्यु हो गई तो इसकी मकबरा हुमायूं ने आगरा में निर्माण करवाया। तो इसकी जो मकबरा है कहाँ पर है? आगरा में है। तो इसकी दरगाह कहाँ स्थित है? आगरा में है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए दिल्ली, ऑप्शन बी आगरा, ऑप्शन सी फतेहपुर सीकरी या ऑप्शन डी अजमेर। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इसका राइट आंसर है कि आगरा में इसकी दरगाह स्थित है शेख मोहिउद्दीन चिश्ती का। चलिए हम लोग अब आगे देखते हैं दूसरा क्वेश्चन स्क्रीन के ऊपर ये रहा। सभी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सभी क्वेश्चन को कॉपी में नोट कर लेना है और याद कर लेना है। यही सब क्वेश्चन एग्जाम में, खास करके बोर्ड एग्जाम में बार बार रिपीट करके पूछा जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 है, उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन का आरंभ किस संत ने किया? यानी उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन का आरंभ किस संत ने किया? कबीर ने, नानक ने, रामानंद ने या फिर चैतन्य महाप्रभु ने? तो देखिए, उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन का जो प्रचार प्रसार या आरंभ जो किया था वो थे रामानंद साहब थे। कौन थे? रामानंद ने किया था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? रामानंद हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है, रामानंद। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, गुरु नानक का संबंध किस धर्म से है? गुरु नानक का संबंध किस धर्म से माना जाता है? सिख से, इस्लाम से, बही से या फिर यहूदी से? तो गुरु नानक का संबंध या गुरु नानक का संबंध जो माना जाता है वो सिख संप्रदाय से माना जाता है। किस संप्रदाय से? सिख संप्रदाय से। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए सिख इसका आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। सभी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सभी क्वेश्चन को कॉपी में लिख लेना है। आप लोगों को एक भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एग्जाम में नहीं छूटने वाला है, क्योंकि यही सब क्वेश्चन बार बार रिपीट करके पूछा जाता है। और जो बच्चे अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हैं एक बार लाइक कर दें और अपने दोस्तों तक शेयर भी कर दें, क्योंकि सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है यह वीडियो, क्योंकि जितने भी क्वेश्चन है सब अच्छे अच्छे क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्नलिखित में महिला संत थी। निम्नलिखित में महिला संत थी, कौन थी? मीरा, अंडाल, क्राइकल, इनमें से सभी? तो देखिए, निम्नलिखित में जो महिला संत थी इनमें से कोई नहीं। मीरा भी नहीं है, अंडाल भी नहीं होगा और क्राइकल भी नहीं होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। इनमें से या दिया हुआ इनमें से कोई नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, आईन अकबरी किसने लिखा? आईन अकबरी किसने लिखा? बदायूं ने, अबुल फजल ने, फैजी ने, बाबर ने? तो देखिए, आईन अकबरी के जो लेखक है वो अबुल फजल है। और अबुल फजल किसके दरबार में रहते थे? अकबर के दरबार में रहते थे। और अकबर के कहने पर इन्होंने आईन अकबरी लिखा। तो इसका राइटर कौन हुए? अबुल फजल हुए। अबुल फजल बहुत बड़े एक विद्वान व्यक्ति थे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, ऑप्शन नंबर बी, अबुल फजल। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 से देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, तमिल क्षेत्र से संबंधित मणिक्वाचकार की दो विशेषताएं थी। तमिल क्षेत्र से संबंधित मणिक्वाचकार की 2 विशेषताएं थी। कान से मूर्तिकार, से अनुयायी, भक्ति गीत गायक। ऑप्शन बी, से अनुयायी तथा तमिल में भक्ति गीत के रचनाकार। ऑप्शन सी, तमिल भक्ति गान तथा नृत्यकार। ऑप्शन डी, उपयुक्त तीनों में प्रथम ठीक है। यानी तीनों में, इन जो 3 ऑप्शन दिया तीनों में क्या पहला ऑप्शन ठीक है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, शैव अनुयायी तथा तमिल भक्ति गीत के रचनाकार थे। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो ऑप्शन बी को टिक कर लिया जाए।
चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। जगन्नाथ का शाब्दिक अर्थ है, जगन्नाथ का शाब्दिक अर्थ है संपूर्ण विश्व का स्वामी, विष्णु एवं शिव का अवतार, सभी का हितैषी, इनमें से कोई नहीं। तो जगन्नाथ का शाब्दिक अर्थ है संपूर्ण विश्व का स्वामी। इसका आंसर क्या हो जाएगा? संपूर्ण विश्व का स्वामी। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। जो जगन्नाथ का शाब्दिक अर्थ होता है संपूर्ण विश्व का स्वामी। चलिए प्रश्न संख्या 8 देखते हैं और 8वां प्रश्न स्क्रीन के ऊपर ये रहा। मारीची थी बौद्ध देवी, जैन देवी, हिंदू देवी या इनमें से कोई नहीं। तो मारीची जो थी ये बौद्ध देवी थी। कौन थी? बौद्ध देवी थी। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है, बौद्ध देवी। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है 8वीं से 18वीं शताब्दी तक वैदिक देवकुल के जो 3 देवता पूरी तरह गौण हो गए थे वे कौन थे? 8वीं से 18वीं शताब्दी तक वैदिक देवकुल के जो 3 देवता पूरी तरह से गौण हो गए थे वे कौन थे? वरुण, वायु तथा इंद्र, अग्नि, इंद्र तथा सोम, उषा, सूर्य तथा अदिति या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा अग्नि, इंद्र तथा सोम थे। कौन थे? अग्नि, इंद्र तथा सोम। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है जाति के प्रति अलवार और नयनार संतों का था क्योंकि उन्होंने इसके ऑप्शन ए विरोध में आवाज़ उठाई, ऑप्शन बी समर्थन में आवाज़ उठाई, ऑप्शन सी रुक्षिवाद दृष्टि जारी रखने का समर्थन किया, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी गलत है। तो इसका आंसर हो जाएगा जाति के प्रति अलवार और नयनार संतों का था क्योंकि उन्होंने इसके विरोध में आवाज़ उठाई। तो इसका आंसर हो जाएगा विरोध में आवाज़ उठाई। क्वेश्चन नंबर आगे देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न ये रहा स्क्रीन के ऊपर। मलपिरा दिव्य प्रबंधन का वर्णन किया जाता है। मलपिरा दिव्य प्रबंधन का वर्णन किया जाता है संगम साहित्य के रूप में, तमिल वेद के रूप में, मलयालम साहित्य कृति के रूप में। तो देखिए मलपिरा दिव्य प्रबंधन का वर्णन किया जाता है तमिल वेद के रूप में। तो इसका आंसर हो जाएगा तमिल वेद के रूप में। चलिए आगे बढ़ते हैं और प्रश्न संख्या 12 देखते हैं। 12वां प्रश्न ये रहा स्क्रीन के ऊपर। अंजल का सही परिचय है, अंजल का सही परिचय है वह अलवार स्त्री थी, वह नयनार स्त्री थी, वह अलवार पुरुष था, वह नयनार पुरुष था। तो अंजल का सही परिचय है वह अलवार स्त्री थी। अंजल कौन थी? अलवार स्त्री थी। तो ये ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है, वो अलवार स्त्री थी। चलिए प्रश्न संख्या आगे देखते हैं और 13वां क्वेश्चन क्या है? 13वां क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पर देखिए 10वीं शताब्दी तक जितने अलवार संतों की रचनाओं का संकलन किया गया था उनकी संख्या थी। 10वीं शताब्दी तक जितने अलवार संतों की रचनाओं का संकलन किया गया था उनकी संख्या थी 12, 5, 18, 36। तो इसका आंसर हो जाएगा 10वीं शताब्दी तक जितने अलवार संतों की रचनाओं का संकलन किया गया था उनकी संख्या थी 12। कितनी थी? 12। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 12। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है दक्कन में बौल शक्तिशाली बने, दक्कन में बौल शक्तिशाली बने दूसरे से 8वीं शताब्दी, 9वीं से 13वीं शताब्दी, 15वीं से 17वीं शताब्दी, इनमें से कोई नहीं। तो दक्कन में बौल शक्तिशाली बने 9वीं से 13वीं शताब्दी। इसका आंसर हो जाएगा 9वीं से 13वीं शताब्दी। चलिए प्रश्न संख्या आगे देखते हैं और अगला प्रश्न है बास बन्ना नए आंदोलन के चालक थे। ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र, वैश्य। तो बास बन्ना नए आंदोलन के जो चालक थे तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए ब्राह्मण। क्या आंसर हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए ब्राह्मण हो जाएगा इसका। चलिए प्रश्न संख्या 16 देखते हैं। 13वीं शताब्दी में एक नवीन तत्व के रूप में जो इस्लाम धर्मावलंबी बड़ी संख्या में आए थे वे थे
13वीं शताब्दी में एक नवीन तत्व के रूप में जो इस्लाम धर्मावलंबी बड़ी संख्या में आए थे वे थे मुगल तो ये तो 15वीं सदी में आया था, 15वीं 16वीं सदी। तुर्क, सूफी, अफगान। तो 13वीं शताब्दी में जो लोग आए थे वो तुर्क लोग थे, तो उसका आंसर हो जाएगा तुर्क। चलिए क्वेश्चन नंबर आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, प्रथम शताब्दी में जो व्यापारी समुद्र के रास्ते पश्चिम भारत में आए थे वे थे। प्रथम 17वीं शताब्दी में जो व्यापारी समुद्र के रास्ते पश्चिम भारत में आए थे वे थे पुर्तगाली, अरब, अंग्रेज, फ्रांसीसी। क्वेश्चन है कि प्रथम 17वीं शताब्दी में जो व्यापारी समुद्र के रास्ते पश्चिम भारत में आए थे वे थे पुर्तगाल के लोग थे, अरब के लोग थे, या फिर अंग्रेज के लोग थे, या फ्रांसीसी लोग थे। तो वे कौन लोग थे? अरब के लोग थे, तो इसका आंसर हो जाएगा अरब। चलिए प्रश्न संख्या 18वां देखते हैं। इस्लाम का जिस शताब्दी से उदय हुआ वो कौन सी शताब्दी थी? 7वीं थी, 13वीं थी, प्रथम थी, 10वीं थी। तो इस्लाम का जिस शताब्दी से उदय हुआ था वो 7वीं शताब्दी था। 7वीं शताब्दी में इस्लाम का उदय हुआ था। चलिए प्रश्न संख्या 19 देखते हैं। बीजक में किसके उपदेश संग्रहित है? बीजक में किसके उपदेश संग्रहित है? कबीर के, गुरु नानक के, चैतन्य के, या रामानंद के? तो बीजक में कबीर के उपदेश संग्रहित है। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। निजामुद्दीन औलिया किस सूफी सिलसिले से संबंधित है? चिश्ती से, सुहरवादी से, कादरी से, इनमें से कोई नहीं। तो निजामुद्दीन औलिया जिस सूफी सिलसिले से संबंधित है वो है चिश्ती। इसका आंसर क्या हो जाएगा? चिश्ती से वो संबंधित है। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 में है, कबीर शिष्य थे किसके? रामानुज के, नानक के, रामानंद के, या फिर शंकराचार्य के? तो कबीर किसके शिष्य थे? रामानंद के शिष्य थे कबीर। तो इसका आंसर हो जाएगा रामानंद। कबीर के शिष्य कौन थे? रामानंद थे, तो इसका आंसर हो जाएगा रामानंद। चलिए प्रश्न संख्या 22 देखते हैं। क्राइकल अम्मैयार नामक महिला किसकी भक्त थी? क्राइकल अम्मैयार नामक महिला किसकी भक्त थी? शिव की, विष्णु की, राम की, या कृष्ण की? तो ये किसकी भक्त थी? शिव की भक्त थी, तो इसका आंसर हो जाएगा शिव। प्रश्न संख्या 23 और 23वां क्वेश्चन है, विष्णु को अपना पति कौन मानती थी? विष्णु को अपना पति कौन मानती थी? मीरा, अंडाल, क्राइकल, इनमें से सभी। तो विष्णु को अपना पति मानती थी, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अंडाल मानती थी। अंडाल। विष्णु को अपना पति कौन मानती थी? अंडाल मानती थी। चलिए प्रश्न संख्या 24 देखते हैं। और 24वां प्रश्न ये रहा स्क्रीन के ऊपर। शाहजहां की किस पुत्री ने ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती साहब की अजमेर स्थित दरगाह का वर्णन किया? शाहजहां की किस पुत्री ने ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती साहब की अजमेर स्थित दरगाह का वर्णन किया? जहां आरा, रोशन आरा, गोहर आरा, या इनमें से सभी ने? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जहां आरा ने दरगाह का वर्णन किया है। मोइनुद्दीन चिश्ती के दरगाह का वर्णन जहां आरा ने किया है, तो इसका आंसर हो जाएगा जहां आरा। प्रश्न संख्या 25 में है कि पुष्टि मार्ग का जहाज किसे कहा जाता था? पुष्टि मार्ग का जहाज किसे कहा जाता था? कबीर, वल्लभाचार्य, नानक, या फिर रैदास को? तो पुष्टि मार्ग का जहाज वल्लभाचार्य को कहा जाता था। किसके? वल्लभाचार्य, इसका आंसर हो जाएगा। चलिए प्रश्न संख्या 26 से देखते हैं। और 26 है, महाराष्ट्र के संत कौन थे?
महाराष्ट्र के संत कौन थे? तुकाराम, रामदास, ज्ञानेश्वर, इनमें से सभी। तो महाराष्ट्र के संत थे, तुकाराम तो नहीं होगा, रामदास नहीं, ज्ञानेश्वर नहीं, यानी इसका आंसर हो जाएगा इनमें से। क्वेश्चन है महाराष्ट्र के संत कौन थे? महाराष्ट्र के संत कौन थे? तुकाराम, रामदास, ज्ञानेश्वर, इनमें से सभी। तो महाराष्ट्र के संत तुकाराम भी थे, रामदास भी थे, ज्ञानेश्वर भी थे, तो इसका आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। चलिए प्रश्न संख्या 27 देखते हैं। निम्न में से महिला रहस्यवादी संत थी। निम्न में से महिला रहस्यवादी संत थी। अंडाल, क्राइकल, रबिया, मीराबाई। तो इसका आंसर हो जाएगा निम्न में से महिला रहस्यवादी थी। अंडाल, क्राइकल, रबिया, मीराबाई। तो इसका आंसर हो जाएगा रबिया। कौन थी? रबिया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए प्रश्न संख्या 28 देखते हैं और 28वां प्रश्न ये रहा स्क्रीन के ऊपर। बलबन की पुत्री का विवाह किस सूफी संत के साथ हुआ था? बलबन की पुत्री का विवाह किस सूफी संत के साथ हुआ था? निजामुद्दीन औलिया के साथ, फिरोजुद्दीन गंजे शकर के साथ, कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के साथ, या मोइनुद्दीन चिश्ती के साथ। तो इसका आंसर हो जाएगा बलबन की पुत्री का विवाह हुआ था फिरोजुद्दीन गंजे शकर के साथ, यानी इसका ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है, फिरोजुद्दीन गंजे शकर। चलिए क्वेश्चन नंबर आगे देखते हैं और अगला प्रश्न है राजकुमार दारा का संबंध किस सिलसिले से था? राजकुमार दारा का संबंध किस सिलसिले से था? चिश्ती से, सुहरावर्दी से, कादरी से, इनमें से सभी से। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी, कादरी। राजकुमार दास का संबंध कादरी सिलसिले से था, तो इसका आंसर हो जाएगा कादरी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं और अगला क्वेश्चन है ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती साहब की अजमेर स्थित दरगाह का सर्वप्रथम कौन सा सुल्तान गया? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती साहब की अजमेर स्थित दरगाह पर सर्वप्रथम कौन सा सुल्तान गया? बलबन, मोहम्मद बिन तुगलक, अलाउद्दीन खिलजी या अकबर। तो सबसे पहले ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के दरगाह पर मोहम्मद बिन तुगलक गए थे। इसका आंसर क्या हो जाएगा? मोहम्मद बिन तुगलक। सबसे पहले जो सुल्तान गए थे वो थे मोहम्मद बिन तुगलक। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं और अगला क्वेश्चन है सूफी मत की फिरदौसी शाखा निम्न में से कहाँ सबसे अधिक पाई? सूफी मत की फिरदौसी शाखा निम्न में से कहाँ सबसे अधिक पाई? बंगाल, उड़ीसा, दिल्ली, बिहार। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बिहार। कहाँ पर पाई? बिहार में। चलिए क्वेश्चन नंबर 32 देखते हैं। पाहन पूजे हरि मिले किसकी काव्य पंक्ति है? पाहन पूजे हरि मिले किसकी काव्य पंक्ति है? यह किसने कहा है? रहीम ने, कबीर ने, सूरदास ने या फिर तुलसीदास ने? तो ये बात कबीर के दोहा है। यह बात किसने कहा था? कबीर ने कहा था। कबीर का दोहा है पाहन पूजे हरि मिले। चलिए प्रश्न संख्या अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है शंकराचार्य का मत है द्वैतवाद, अद्वैतवाद, भेदाभेदवाद या द्वैतवाद। तो शंकराचार्य का मत है अद्वैतवाद। क्या मत है? अद्वैतवाद शंकराचार्य का मत है। चलिए प्रश्न संख्या 34 देखते हैं। वल्लभाचार्य का जन्म हुआ आगरा में, बेंगलोर में, वाराणसी में या श्री रंगपट्टनम में? तो वल्लभाचार्य का जन्म हुआ था वाराणसी में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? वाराणसी। इसका आंसर हो जाएगा वाराणसी। अगला प्रश्न देखते हैं और अगला प्रश्न है ये स्क्रीन के ऊपर शेख मोइनुद्दीन अख्तियार काकी का संबंध
किस सूफी संप्रदाय से है? शेख मोइनुद्दीन अख्तियार काकी का संबंध किस सूफी संप्रदाय से है? चिश्ती संप्रदाय से, सुहारवर्दी संप्रदाय से, कादरी संप्रदाय से या नक्शवरी संप्रदाय से? तो ये किस संप्रदाय से संबंध रखते हैं? ये शेख कुतुबुद्दीन अख्तियार काकी ये चिश्ती संप्रदाय से संबंध रखते हैं, चिश्ती संप्रदाय। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, और अगला प्रश्न है निजामुद्दीन औलिया की दरगाह कहाँ है? दिल्ली में, आगरा में, अजमेर में या फतेहपुर सीकरी में? तो देखिए शेख मोइनुद्दीन चिश्ती का दरगाह आगरा में है, लेकिन निजामुद्दीन औलिया का आगरा दिल्ली में है। कहाँ पर है? दिल्ली में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दिल्ली। चलिए प्रश्न संख्या 37 देखते हैं, और अगला प्रश्न है ये, काशी में किस प्रसिद्ध संत का जन्म हुआ? काशी में किस प्रसिद्ध संत का जन्म हुआ? मीरा का, कबीर का, गुरु नानक का, बल्लभाचार्य का? तो काशी में जिस प्रसिद्ध संत का जन्म हुआ वो थे बल्लभाचार्य। कौन थे? बल्लभाचार्य थे। तो इसका आंसर हो जाएगा बल्लभाचार्य। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न ये है, औरंगजेब का संबंध किस सूफी सिलसिले से था? औरंगजेब का संबंध किस सूफी सिलसिले से था? चिश्ती से, सुहारवर्दी से, कादरी से या नक्शबंद से? तो देखिए औरंगजेब का संबंध नक्शबंद सूफी सिलसिले से था। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, नक्शबंद। इसका ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है, नक्शबंद। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है, सुल्तान उल हिंद किसे कहा गया है? सुल्तान उल हिंद किसे कहा गया है? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती को, शेख सलीम चिश्ती को, निजामुद्दीन औलिया को या फरीदुद्दीन गंज शकर को? तो सुल्तान उल हिंद किसे कहा गया है? इसका आंसर हो जाएगा ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती को सुल्तान हिंद के नाम से जाना जाता है। इसका ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, बंगाल के प्रसिद्ध संत कौन थे? बंगाल के प्रसिद्ध संत कौन थे? तो बंगाल के प्रसिद्ध संत चैतन्य महाप्रभु, गुरु नानक, कबीर, बाबा फरीद। तो बंगाल के प्रसिद्ध संत थे चैतन्य महाप्रभु। तो कौन थे? चैतन्य महाप्रभु इसका सही आंसर है। चैतन्य महाप्रभु बंगाल के प्रसिद्ध संत थे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है, किस भक्ति संत ने अपने संदेश के प्रचार के लिए सबसे पहले हिंदी का प्रयोग किया? किस भक्ति संत ने अपने संदेश के प्रचार के लिए सबसे पहले हिंदी का प्रयोग किया? दादू, कबीर, रामानंद, तुलसीदास। तो किस भक्ति संत ने अपने संदेश के प्रचार के लिए सबसे पहले हिंदी का प्रयोग किया? तो दादू ने किया था, कबीर ने किया था, रामानंद ने किया था। तो इसका आंसर हो जाएगा रामानंद ने किया था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा रामानंद। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, और अगला प्रश्न है, 2.5 दिन की झोपड़ी का निर्माण किसने करवाया था? 2.5 दिन की झोपड़ी का निर्माण किसने करवाया था? निकोली कांटी ने, अब्दुल रज़ाक ने, ऐबक ने या फिर बलबन ने? तो देखिए 2.5 दिन का झोपड़ी का निर्माण ऐबक महोदय ने कराया था। किसने? ऐबक के शासक थे, उन्होंने ही 2.5 दिन का झोपड़ी का निर्माण करवाया था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है, कुतुब मीनार का निर्माण किसने शुरू किया? कुतुब मीनार का निर्माण किसने शुरू किया? इल्तुतमिश ने, जलालुद्दीन खिलजी ने, कुतुबुद्दीन ऐबक ने या फिर रजिया ने? तो कुतुब मीनार का निर्माण का कार्य जो सबसे पहले शुरू किया था वो थे कुतुबुद्दीन ऐबक, और इन्होंने ही कुतुब मीनार का निर्माण करवाया है और कंप्लीट भी करवाया है, कुतुबुद्दीन ऐबक। अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन है, फतेहपुर सीकरी को राजधानी किसने बनाया? फतेहपुर सीकरी को राजधानी किसने बनाया? अकबर ने, जहांगीर ने, शाहजहां ने या फिर बाबर ने? तो फतेहपुर सीकरी को जिसने राजधानी बनाया था वो थे अकबर।
इसका आंसर क्या हो जाएगा? अकबर ने फतेहपुर सीकरी को राजधानी बनाया था अपने शासनकाल में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। और अगला प्रश्न जो है, अकबर ने किस सन में दीन इलाही धर्म चलाया? तो देखिए अकबर ने एक नया धर्म चलाया था जिसका नाम था दीन इलाही, और इसके राइटर थे अबुल फैल से लिखवाया था। तो यह धर्म कब चला था? उसके शासनकाल में कौन सा डेट में, कौन से तारीख में दीन इलाही धर्म चलाया था? 1562 में, 1564 में, 1579 में, या फिर 1581 में? जितने भी बच्चे हैं जो अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हैं वो वीडियो को लाइक कर लें, और जितने भी क्वेश्चन हैं सभी को अपने नोटबुक में नोट कर लेना है और अपने दोस्तों तक शेयर कर देना है, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आगे का चैप्टर का इसी प्रकार ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप लोगों को मिलता रहेगा। चलिए इसका आंसर देखते हैं। अकबर ने किस सन में दीन इलाही धर्म चलाया? 1562 में, 1564 में, 1579 में, या 1581 में? तो 1581 में अकबर ने दीन इलाही धर्म चलाया था, तो इसका आंसर हो जाएगा 1581, यानी डी इसका सही आंसर है। तो डी को ही टिक कर लिया जाए।